नमस्कार सभी साथियों को। और अभी हमारे सिन्हा सर थोड़ा व्यस्त हैं, तो जब तक वो ज्वाइन नहीं कर पाते, जब तक हमको और आपको ही संभालना है होस्टिंग का पार्ट। और जैसा कि आज आपने देखा है कि ओपन सेशन है साथियों, खुला मंच, खुले विचार। और इस गुरुकुल में और क्या अच्छा कर सकते, ट्रेनिंग्स पार्ट हम किस प्रकार के लें, क्या सिर्फ बिजनेस के लें या आम जीवन के भी लें साथ में, या चहुमुखी प्रतिभा के सेशन लें। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ आज। आप अपने अपने विचार रख सकते हैं। और गुरुकुल में अगर और भी सुधार की आवश्यकता महसूस हो रही है आप सभी साथियों को, तो वो विचार भी खुलकर रखें। इसलिए साथियों, खुला मीटिंग होता है, ओपन सेशन होता है, खुला मंच रहता है, ताकि आप सबको भी ऐसा लगे कि हम भी इस गुरुकुल की अहम कड़ी हैं, अहम हिस्सा है, हमारा भी कुछ वर्चस्व है। तो साथियों, आज जो भी साथी मेरे विचार रखे बिल्कुल खुलकर रखे, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए कि हम अगर ये विचार रखेंगे तो शायद गलत लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो साथियों, जब तक हमारे सिन्हा सर नहीं बन जाते, जब तक कौन साथी आज होस्टिंग का पार्ट निभाने का दायित्व उठाएगा? हैंड राइज कर दीजिए। क्योंकि जब खुला सेशन है, खुला मंच है, तो आज होस्टिंग भी बिल्कुल खुली ही होना चाहिए। और आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, कोई भी साथी अपना हैंड राइज कर दे तो बहुत अच्छा रहे। कलावती मैम, आप कंफर्ट जोन में है? क्या बात है, आज तो हमारे गुरुदेव भी हैंड राइज आ गया है। आज नागसर फ्री हैं, तो सेशन का शुभारंभ नागसर के माध्यम से ही करवाते हैं साथी। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम गुरुदेव। ओके ओके। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑल लीडर्स। नमस्कार, शुभ संध्या, ढेर सारी शुभकामनाएं सभी साथियों को। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश। और सभी ऑल पार्टिसिपेंट पुनः एक बार दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज इस गुरुकुल में आपका पुनः एक बार दिल से स्वागत अभिनंदन। साथियों, सबको पता होगा कि रात का सेशन हमारे लिए यूनिक और जबरदस्त होता है। क्यों? क्योंकि आज से पहले आपने सुना होगा कि रात का सेशन क्यों होता है। और इससे पहले जो भी मॉर्निंग का मोटिवेशन होता है, दोपहर मतलब कि 8:30 बजे क्वेश्चन आंसर होता है, उसी तरह संध्या का समय जो है साथियों, सोने से पहले जो भी माइंड में डाला जाता है, वही माइंड हमारा पुनः एक बार रिप्लेसमेंट होकर के हमारे बहुत सारे चीजें को जागृत करता है, ऊर्जा पैदा करता है और हमेशा हमेशा स्ट्रांग रहने के लिए, मजबूत करने के लिए ही रात का सेशन को जो है इम्पोर्टेंस दिया गया है। चलिए साथियों, पुनः एक बार हम आपको ले चलते हैं अपने 25 महीनों की जर्नी में, जहां पर हम सब इकट्ठा होकर गुरुकुल का एक स्थापना किए थे। और गुरुकुल आज हम सबको एक अच्छा मोटिवेशन दिए हैं साथियों। मोटिवेशन के साथ साथ बहुत सारे ज्ञान दिए हैं, जहां पर हम अपना लाइफ स्टाइल, अपना स्किल डेवलपमेंट, अपना सब कुछ को डेवलपमेंट करके आज फ्रंट पे आए हैं। कोई व्यक्ति कह नहीं सकता कि गुरुकुल में आ करके हमें कोई ज्ञान, हमें कोई शिक्षा नहीं मिला और हम इतना नर्वस हो गए। लेकिन एक चीज प्रमाण देता है गुरुकुल, कि जिन्होंने भी रात का सेशन आया है, निश्चित रूप से अपने आप को सौभाग्यशाली और एक स्ट्रांग मजबूत पाया है। और कभी भी साथियों, यहाँ पर आपने देखा होगा, लोग यहाँ रोते रोते आते हैं और हमेशा मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, स्माइलिंग के साथ रहते हैं। ये गुरुकुल का एक पहचान है। चलिए, आज का सेशन को हम आगे ले जाने के लिए आज के डायनामिक पर्सन को हम इनवाइट करें। और आज डीके सिन्हा के जगह साथियों, आज हम जगह लिए हैं ताकि आज का सेशन जो हमारे ग्रेट मेंटर, मेरे गुरु साथियों, नाम आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा
वो मेरे ग्रेट मेंटर गुरु जी हैं, जिनके सानिध्य में साथियों रह करके मैंने खुद अपने आप को स्ट्रांग और मजबूत पाया है। तो थैंक यू गुरु जी, आपका सहयोग रहा और इसी तरह साथ रहेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और जो भी मेरी बातें, मैं भी जो भी बोलना चाहता हूँ साथियों, निश्चित रूप से सर जी को माता रानी का कृपा है, जो जानकारी उनको हो जाता है उधर से कॉल करना चालू कर देते हैं। ऐसे महान शख्सियत जिनका नाम है साथियों मिस्टर कुलदीप सर, और सबको पता होगा साथियों वो दिल के बहुत अच्छे हैं। हालांकि रिप्लाई तुरंत करते हैं, थोड़ी देर के लिए सही साथियों, थोड़ी देर के लिए आपको कष्ट जरूर होता होगा, वो रिप्लाई करते हैं तो, लेकिन लाइफ टाइम के लिए उस शब्दों से आप जो है स्ट्रांग और मजबूत हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी को मैं आज का सेशन में इनवाइट करना चाहूंगा, और सर को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, आपके मन में किसी के प्रति जो है दूजा भाव नहीं है, सबको प्यार बांटते हैं, और सबके भलाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके रात को एक एक दो दो बजे रात तक जाग करके हम सबके लिए इतना मेहनत और कड़ी मेहनत करते हैं। इसके लिए सर हम आपके आभारी हैं और रहेंगे। और तमाम मातृशक्तिगण को दिल से मैं स्वागत करता हूं, और साथ में केडी प्रतापन सर, शीना प्रतापन मैम को भी आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक नतमस्तक होते हुए दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज के सेशन को आगे ले जाने के लिए हमारे ग्रेट मेंटर फाउंडर लीडर मिस्टर आदरणीय कुलदीप सर, जो साथियों लगातार लगातार इस पैनल में एकदम स्ट्रांग है और कभी भी अपना श्रेय नहीं लेते। सबसे बड़ी खासियत है कि अपना श्रेय नहीं लेते, हमेशा दूसरों को देते हैं। ऐसे महान शख्सियत को मैं सत सत नमन करता हूं, और आज का सेशन के लिए सर को इनवाइट करना चाहूंगा। तो प्लीज सर आए और आज का सेशन को गति दें प्लीज। मोस्ट वेलकम मिस्टर कुलदीप सर। जय हरीश सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम परमपित परमेश्वर को नमन वंदन करता हूँ, साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति व सभी पुरुष साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन। साथ ही साथ उस हस्ती को हम कैसे भूल सकते हैं साथियों, जिनकी वजह से हम रोजाना सुबह फिर 8:30 फिर रात्रि 9 बजे एक साथ विचार विमर्श करते हैं। ऐसे दंपत्ति मिस्टर केडी प्रतापन एंड सरीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, आज विचार विमर्श का सेशन है, और वाकई एक परिवार में जब सब सदस्य एक साथ बैठकर अपने विचार आदान प्रदान करते हैं तो वहां से हर समस्या का निदान निकल जाता है, और कौन साथी हमारा किस परेशानी में है, किस साथी को क्या बातें गलत लगती हैं, कौन साथी क्या सुधार करना चाहता है, तो ये खुले विचार ही उस ओर सबका ध्यान इंगित करते हैं। और साथियों, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जिससे गलती नहीं होती, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जो सर्वगुण संपन्न हो। किसी न किसी गुणों की कमी तो हर किसी में रहती है। तो आज ये गुरुकुल आप सबकी देन है, आप सबके माध्यम से फला फूला है, और 2 साल कंटिन्यू इसको रन करते हुए हो गए। इसमें और क्या आवश्यकता है सुधार की, ये विचार भी आप लोगों को ही रखना पड़ेंगे, क्योंकि ये विचार आप लोगों के साझा होंगे जब भी तो आप लोग भी इसको एक सही दिशा दिलवाने में मदद करेंगे, और आपको भी ऐसा लगेगा कि हम यहाँ सिर्फ दर्शक नहीं है, हमारा भी महत्व है, यहाँ पर हमारा भी कुछ योगदान है, हमने भी कुछ सुधार कराने में सहयोग किया है। तो इसलिए एक निवेदन तो मेरा ये है कि जिसको भी आज इनवाइट किया जाए वो कंफर्ट जोन में रहते हुए अपना वक्तव्य रखे, और जो साथी हैंड राइज करके आना चाहता है उनके लिए भी खुली छूट है। साथियों, शुरुआत किसी न किसी को तो करना पड़ती है। आप एक बिल्डिंग को ले लो, एक बिल्डिंग निर्माण में एक ईंट जब तक नहीं लग जाती है, जब तक उस बिल्डिंग का निर्माण संभव ही नहीं है। आप एक साथ एक ट्राली खाली कर दो, हजारों ईंट एक साथ खाली कर दो, तो क्या वो एक साथ 1000 ईंट जुड़ जाएंगी? नहीं ना। ऐसे ही कोई भी कार्य की पहल के लिए किसी न किसी व्यक्ति को आगे आना पड़ता है, और वही मील का पत्थर कहलाता है साथियों। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हम सब आज आप लोगों के विचार जानना समझना चाहते हैं साथियों।
और नाग सर को मैं मोस्ट वेलकम करूंगा। सर आप आए और आगे गति प्रदान करें। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। सॉरी, मैं बीच बीच में कट रहा था, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। और सभी महानुभाव लीडर लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग आएं और अपना परिचय सिर्फ 1 मिनट में दें और एक ही शब्द में सबको नमस्कार कहें। और आप अपना जो है शब्द को रख सकते हैं कम से कम 2-2 मिनट। स्टेप बाय स्टेप आइए, आज का अनम्यूट दिया जाएगा। हैंड रेस कीजिए प्लीज, तो थोड़ा अच्छा होगा। हम किसी को आज इनवाइट नहीं करेंगे, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग हैंड रेस करें, स्टेप बाय स्टेप हम बुलाएंगे। तो जो भी सहयोगी साथी, लाइफ पार्टनर, आप आए, हैंड रेस करें साथियों। आप जो है अपने बातों को रख सकते हैं, एक शब्द में नमस्कार, एक शब्द में नाम, और 2 मिनट जानकारी जो भी आप रखना चाहते हैं या देना चाहते हैं। ओके, संतोष सर, शिव कुमार धार्मिक सर हैं सर। हम चलिए पहले आज का अनम्यूट देते हैं। धार्मिक सर आप आइए। ओके, संतोष सर आ गए हैं। चलिए आइए सर। संतोष सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, आइए। चलो ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सर। वेलकम। मिस्टर नरेश नाग सर को मैं तहे दिल से चरण वंदन नमन करता हूँ सर। बहुत ही शानदार आपका होस्टिंग, और आज का खुला सेशन बहुत ही शानदार और जबरदस्त रहेगा, क्योंकि ये भी होना जरूरी। अगर खुला सेशन में रखने समय बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता, तो कुछ भी कहने से पहले अपने परमपिता परमेश्वर को, परमेश्वर के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करते हुए, इस जूम पैनल में जितने भी पार्टिसिपेंट आए हैं, सबके माता पिता के चरणों में प्रणाम। तो बहुत ही शानदार दोस्तों, जो आज का टॉपिक है खुला सेशन, इसमें वास्तविक में अगर ये जूम पैनल ना होता, तो ये तो जाहिर सी बात है कि पता नहीं हम लोग कहाँ 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 और किस किस जगह पे भटकते, कितने ही लोगों के बातें सुनते जिसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि ये तो वास्तविकता है। मैंने शायद ऐसा जानकारी, ऐसा एजुकेशन, ऐसा शिक्षा स्कूल में भी नहीं मिला जो इस गुरुकुल में मिलता है। क्योंकि यहाँ जीवन से लेके कामयाबी हासिल करने तक का डेली हमें कोई ना कोई नया जानकारी, कोई ना कोई नया टॉपिक, कोई ना कोई नया शब्द सीखने को मिलता है। पर इसमें मैं सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहूँ कि देखो, जूम पैनल पे तो हम डेली आते हैं, लेकिन कौन क्या समझ रहा, कौन क्या सीख रहा, ये सबसे अहम बात होता है दोस्तों। क्योंकि अगर जूम पैनल में आते हैं, जूम पैनल में आएंगे, मीटिंग में बनते हैं, और पूरा मीटिंग सुनने के बाद भी
अगर अपन ने 1 पॉइंट 2 पॉइंट भी अगर अपने जीवन में लागू नहीं किया तो मीटिंग सुनने का कोई मतलब नहीं। मिस्टर कुलदीप सर को मैं तहे दिल से चरण बंद करता हूँ। वो वास्तविक में हमेशा दूसरे के फायदे के लिए बोलते हैं कि भाई मीटिंग में आते हो तो हमेशा कंफर्ट जोन में रहा करो। हमेशा जब भी आपका नाम आता है तो कम से कम अपना परिचय ही दे सको, इतना तो हम कर सकते हैं। लेकिन कई बार देखा है कि कोई कोई साथी का नाम बुलाते हैं फिर आता नहीं वो। तो ये वास्तविक में एक सोचने और समझने वाली बात है। ये तो हर अपने साथी को सोचना चाहिए कि वास्तव में जो है अपना नाम आया तो अपन एक शब्द तो या अपना परिचय दे सकते हैं। क्योंकि जूम पैनल में आते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई ये साथी आया था, इसने क्या सीखा, कुछ ना कुछ नया सीखा होगा जो अपने जीवन में लागू करेगा ताकि उन्हें कामयाबी दिलाने में आसान हो। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके इस गुरुकुल का शोभा बढ़ाया, इसके लिए संतोष सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए साथियों, हम रुक करते हैं हमारे धार्मिक सर की ओर। धार्मिक सर, आपको आज का अनम्यूट दिया गया है, लेकिन एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा आपके शब्दों को, और आपके शब्दों का मान रखते हुए, बगल में रखो ईगो, बगल में रखो ईगो और जूम मीटिंग में भिगो। तो मोस्ट वेलकम मिस्टर धार्मिक सर, आए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय हरिच, जय जय हरिच। गुरुकुल में सुधार की आवश्यकता नहीं है, सुधार की आवश्यकता हमारे अंदर है। समय का ध्यान रखें और अपने आप को रघुकुल के ही समझे, तभी जाके हम अच्छे से काम कर पाएंगे। आज हम भटक चुके हैं, रघुकुल की रीति नहीं निभाते हुए हम राक्षस कुल की रीति निभा रहे हैं। और राक्षस कुल में क्या होता है कि हम दूसरे का प्राण, वचन जाए तो जाए लेकिन प्राण न जाए, प्राण हमारा चली जाए वो चलेगा लेकिन प्राण ना जाए, ऐसे लिए हम इस परिस्थिति में दुबक के भगते हैं। और हम एक दूसरे के साथ निभाने के जगह हम कहते हैं ना कि टंगड़ी पकड़ के हम लंगड़ी कर देते हैं, लंगड़ी कर देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हम किसी का पैर पकड़े हैं तो उसका अच्छे से उनका आदर करें और अच्छे से उनका सत्कार करें, तभी जाके हम इस गुरुकुल के मान मर्यादा और अपने आने वाले पीढ़ी, अपने आने वाले जनरेशन को भी सिखा पाएंगे। हमारे अंदर कहीं न कहीं नकारात्मकता है, वो दूर होगा, वो दूर होगा। हमारी अपनी नियम जो बनाए हैं उसको संयम से अपन चलेंगे, तभी जाके हम बड़ा से बड़ा काम अपने लक्ष्य की ओर चल पाएंगे। तो धन्यवाद सर, आपको प्रणाम बहुत बहुत। आए सर, आगे की पाठ अदा करें। सभी को प्रणाम। जय हरिच, जय जय हरिच। सभी की जय हो, सभी की विजय हो। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी की जय हो, सभी का विजय हो। निश्चित रूप से साथियों, ढेर सारी शुभकामनाएं धार्मिक सर को, और जबरदस्त इनके शब्दों का जो है प्रसारण रहता है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। चलिए साथियों, इसी तरह हम रुक करते हैं मातृशक्ति की ओर, और जहां पर हमारे ग्रेट मेंटर मातृशक्ति यहाँ मौजूद है, मैं मैम को पर्सनल और साथ में हमारे सभी गुरुकुल की ओर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैम, आप अगर कंफर्ट जोन में हैं तो बेशक आइए और आज का सेशन को आशीर्वाद दीजिए। श्रद्धा श्रुति मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो। मैम, आपको आज का अनम्यूट दिया गया है, आइए आपका आशीर्वाद से शुरुआत करते हैं। प्लीज, मोस्ट वेलकम मैम। आज का अनम्यूट दिया गया है मैम। चलिए, कोई नहीं। इसी कड़ी को आगे ले जाते हुए हमारे ग्रेट मेंटर भी यहाँ मौजूद हैं, उनको मैं नेक्स्ट टाइम में बुलाऊंगा, चक्रवर्ती सर को। उससे पहले मातृशक्तिगण और हमारे साथ बनी हुई हैं,
सुमित्रा डिगर से मैम। मैम आप अगर कंफर्ट जोन में हैं तो मैं आज आपको आज का अनम्यूट देता हूं। आए मैम और 2 मिनट अपना शब्दों को रखें। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम। कुलदीप सर अगर मुझे होस्ट बना दीजिए ताकि मैं इनको को होस्ट बना सकूं। या आज का अनम्यूट गया है मैम, थोड़ा सा आप ओपन कीजिए। यस सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, दिल से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हायरी सभी ऑल पार्टिसिपेंट को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस शानदार सेशन में आप सभी उपस्थित हैं और हमारे ग्रेट ग्रेट सभी एक गुरुजनों सेकंड। का सहयोग सपोर्ट आज इस गुरुकुल में इस शानदार तरह से बना हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी हमारी मातृ शक्तियों को। और आज ओपन शेयरिंग रखा है तो सभी हमारे ऑल पार्टिसिपेंट से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि सभी आए और अपने विचार को, अपने अनुभव यहाँ शेयर करें, क्योंकि जब भी हम अपने विचारों को, अपने अनुभव को शेयर करते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ कमियां हो या में कुछ खूबियां हो, तो वो सारी कमियों को यहाँ पर पूरा किया जाता है और खूबियों को और निखारा जाता है। तो ये शानदार गुरुकुल हमारा, जहाँ हर व्यक्ति को मौका मिलता है जीवन में करने का, आगे बढ़ने का। तो ये गुरुकुल हर मौका देता है व्यक्ति को, चाहे कि वो खुद से आगे आए और अपनी भागीदारी, अपना सहयोग, अपना समर्पण इस गुरुकुल के माध्यम से हेलो मैडम, आप शायद आउट हो गई हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसी कड़ी को आगे ले जाते हुए, क्योंकि 2-2 मिनट का टास्क दिया गया है। हमारे ग्रेट मेंटर जो यहाँ की कर्णधार हैं साथियों, जो पिलर के रूप में सुप्रसिद्ध हैं, हम आपको ले चलते हैं भुवनेश्वर उड़ीसा की नगरी में, जहाँ पर हमारे ग्रेट मेंटर सहयोगी साथी मिस्टर शिवाचरण बेहरा जी हैं। सर आप आए और 2 मिनट अपना शब्द को रखें। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। शिवाचरण बेहरा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम वेलकम गुरुजी, वेलकम। तो पैनल में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम शिवाचरण बेहरा है और मेरा भी काट दे ये जो गुरुकुल के माध्यम से बहुत सारा नॉलेज हम गेन कर पाया और जिंदगी में जितना सीखने का है इसी पैनल से हम सीख रहा हूँ। और हमको लग रहा है कि एक्चुअली जो नेटवर्क जो चीज है उसको मैं अच्छी तरह से यहाँ से समझ सकूं और अपना जो नेटवर्क बनाना हम चाहता हूँ, अपने अपना जो ड्रीम फुलफिल करने का जो विचार मैंने रखा है, तो इसी गुरुकुल के माध्यम से हमको सब ज्ञान प्राप्त होगा और मैं अपना नेटवर्क अपने आप अपने दम पर बढ़ाऊंगा और इसी से मैं अपना ड्रीम फुलफिल करूंगा। यही मेरा सोच है, यही मेरा लक्ष्य है। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सभी को, वाह मेरा वाह प्रणाम। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज्ञांकु नमस्कार। थैंक यू सर। मकर संक्रांति ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार चलिए नमस्कार, साथियों प्रणाम। चलिए साथियों आगे की ओर रुख करते हैं। इसी तरह हमारे मातृशक्तिगढ़ जो झारखंड से बिलोंग करती हैं साथियों, बहुत ही लाजवाब। इससे पहले मैं रूपक ठाकुर के पास आऊंगा, पहले कलावती मैम को मैं इनवाइट कर लेता हूं। कलावती मैम आइए और आप भी अपना 2 मिनट रखिए प्लीज। मोस्ट वेलकम मैम।
वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद सर। आपका तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ सर, और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन सर को और श्री राम मैम को मैं कोटि कोटि नमन बंदन धन्यवाद करती हूँ सर। आपने मुझे आज ओपन शेयरिंग में इनवाइट किया, आपका होस्टिंग तो लाजवाब है सर। और सुधार की तो जरूरत यहाँ पे खुद हम लोगों की है, क्योंकि हम लोग अभी, और सबसे ज्यादा तो मैं अभी उस लायक नहीं हूँ कि मैं होस्टिंग तो कर पाती हूँ सर, लेकिन जब सेशन लेती हूँ तो मुझे अपने आप में शायद लगता है कि मैं अभी सेशन लेने लायक नहीं हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी धीरे धीरे यहाँ पे सीख रही हूँ। और क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी रहती हूँ अपने काम को लेकर के, तो थोड़ा सा मुझे इस पे अध्ययन करने का समय नहीं मिल पाता है, तो मैं सेशन लेने के लिए थोड़ा सा चूक जाती हूँ। तो मुझे अपने आप को सुधार करना है यहाँ पे। और मैं लोगों को तो सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास समय की वजह से थोड़ा सा मैं सेशन लेने के लिए तैयारी अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। तो इसके लिए मैं सर सुधार करने के लिए जरूरत है, तो मैं धीरे धीरे सुधार करूंगी, क्योंकि मुझे अपना काम भी देखना है और यहाँ पे भी समय देना है। तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा सर, इसलिए मुझे अपने आप को सुधारना है। क्योंकि जब अपने आप को सुधारेंगे तो गुरुकुल धीरे धीरे खुद सुधरेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों की सुधार की जरूरत है। ये नहीं कि मतलब हम ही को है, सभी को धीरे धीरे कुछ ना कुछ, मतलब सभी लोग इतना परिपूर्ण नहीं होते हैं कि सभी लोगों के अंदर कुछ ज्ञान है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो जो लोग आते हैं, मातृशक्ति पुरुष शक्ति, सभी से कुछ ना कुछ हम लोगों के यहाँ से सीख मिल रही है। इसलिए गुरुकुल बहुत अच्छा से चल रहा है, और ऐसे ही सर चलते रहे तो हम लोग अपने आप को खुद अच्छे से सुधार करके अपने वाणी को रखेंगे। तो थैंक यू सर मुझे बुलाने के लिए, क्योंकि समय भी कम है। तो वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साथियों, हम पुनः उसी नगरी की ओर जहां पर कलावती मैम है, वहीं से झारखंड से बिलोंग करते हैं हमारे ग्रेट मेंटर रूपक ठाकुर सर। सर आप को होस्ट हैं, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। आइए आप भी अपना विचार रखिए, 2 मिनट प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। आइए धन्यवाद सर। आदरणीय। जैसा आपने बोला कि एक लाइन में सबको अभिनंदन करना है, तो सबको मेरा नमस्कार। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लीडर आते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग में आए, शेयरिंग में आए, या स्पेशल में आए, या क्लोजिंग में आए, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि आज का जो होस्ट कौन है। क्योंकि मैंने बहुत बार नोट किया है कि गलत नाम को वो अनाउंस कर देते हैं। जैसे कल संतोष सर ने कर दिया, सुमित्रा मैम कर रही थी होस्टिंग और उन्होंने बोला थैंक यू मैम, सत्ता श्रुति मैम आपने बोला। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ सर, क्योंकि आज कुलदीप सर ने बोला खुल के सेशन रखना है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने लोगों को होस्ट बनाते हैं ना सर, उनको पहले ट्रेनिंग दिया जाए। होस्ट कैसे बनाते हैं, को होस्ट कैसे बनाते हैं, म्यूट कैसे करते हैं, अनम्यूट कैसे करते हैं, और पैनल से बाहर कैसे करते हैं। अब हमें पता ही नहीं रहता है, मतलब लोगों को पता ही नहीं रहता है कि उनको अनम्यूट कैसे करना है या को होस्ट कैसे बनाना है। और हम पैनल शुरू कर देते हैं, उसके बाद हम बोलते रहते हैं बार बार गुरुदेव के, सर इनको अनम्यूट के ऑप्शन दीजिए, अनम्यूट के ऑप्शन दीजिए। उसमें समय बर्बाद होता है सर। तो अगर हम छोटा सा ट्रेनिंग ले लें, मुश्किल से 5 मिनट का ट्रेनिंग होगा, जिसमें सब सीख जाएंगे, क्योंकि सब लोग नहीं जानते जूम को यूज करना। अगर हम छोटा जी सा पैनल ले लें, 5 मिनट का पैनल ले लें, और सबको समझा दें कि अगर आप को होस्ट हैं तो आप किसको कैसे अनम्यूट का ऑप्शन देना है, कैसे किसी को अगर रिमूव करना है, उसे जरूरत नहीं पड़ेगी रिमूव करने के लिए, कि रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करना है, कैसे अनम्यूट टू ऑल करना है। क्योंकि जब हम लास्ट में सेशन खत्म करते हैं आशीष वचन के बाद, तो लोग बोलते हैं कि गुरुदेव सबको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। अरे क्या जरूरत है यार, आप को होस्ट हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो एक सेशन यस ऐसा होना चाहिए सर जो सबको मिले। ये ट्रेनिंग का सेशन है, तो ट्रेनिंग होना चाहिए सर। बहुत बहुत जी, धन्यवाद सर कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी पॉइंट को तो हमें सीखना है, और इसको हम लेट ना करते हुए कल 8:30 बजे का सेशन रखते हैं। 8:30 बजे जितने भी लोग आएंगे उनको को होस्ट होस्ट और कैसे आज कन्वर्ट किया जाए, सारे चीजें वीडियो के माध्यम से हम क्या है, इसमें वीडियो का ऑप्शन नहीं दिख रहा था करके हम बता नहीं पा रहे थे। जैसे भी रिचार्ज होता है वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। चलिए हम रुक करते हैं माइंड गुरु की ओर, जहां पर साथियों हमारे माइंड को थोड़ा सा चार्जिंग करने के लिए ऐसे गुरु का 2 मिनट समय लेते हैं। तो हम रुक करते हैं कलकत्ता की ओर, जहां साथियों कल कल से बना है कलकत्ता, जहां पर माता रानी का विशेष
स्थान है, तो प्लीज मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा हमारे चक्रवर्ती सर को। प्लीज सर आप आए और 2 मिनट अपना शब्द को रखें। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। सुधांशु चक्रवर्ती सर कंफर्ट जोन में है? ओके ओके, आवाज आ रहा है? यस 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 थैंक यू यस। थैंक यू। थैंक यू। इसलिए पैनल में जितना आदमी सब है सबको मेरा सलाम। बहुत अच्छा आज ओपन शेयरिंग हो रहा है, दम है आज होस्टिंग का जो निभा रहा है मिस्टर नरेश नाग सर आज हिला दिया आप। ऐसा लग रहा है कि बगीचा में बहुत अच्छा फूल और हैं आप में से, इसलिए आज जो गाइड थोड़ा ये है ये बहुत अच्छा। ये जो गाइड दिए हैं सबको सीखा, इसी का ऊपर ही हम बोलेंगे। कल हम लोग सर्वश्रेष्ठ गुरु जो है हम लोग उसको एक्सपेक्ट करते हैं कुलदीप सर को। कुलदीप सर कल क्लास में गुरु जी पर प्रॉब्लम उसका आ रहा है, लेकिन हमको मालूम नहीं हो रहा है किसी का किस सेंस के ऊपर वो बता रहा है। लगता है अंदर का बात हम लोग समझने नहीं पा रहे हैं कि इसलिए कि गुरुदेव का अंदर का जो रोशनी और बाहर का रोशनी दोनों अलग होता है। तो बात यह है गुरुदेव सर ने कोशिश करता है जो भी प्रोग्राम बा जो भी क्लास लेते हैं उसका ज्ञान का गंभीरता हम लोग हर आदमी पहचानता नहीं है। ये पहचानने का जरूरत है होता है। एक ही बात में मुख में मीठा बात भी बोल सकते हैं, गंदा बात भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका बातों का अंदर में इतना गंभीरता है, डेप्थ है, इसको मापने के लिए प्रॉपरली ज्ञान और एजुकेशन का जरूरत होता है। तो कुलदीप सर ने इतने दिन जो क्लास किए हैं गुरुजी आपको, इसलिए हम गुरुजी बोलते हैं कि इसलिए कि जितने दिन ये प्रोग्रामिंग हो रहा है सिस्टम का ऊपर, ये दोनों सिस्टम का ऊपर चलता है। एक को मॉक टेस्ट होता है और एक को पर्सनली टेस्ट होता है। इसी का ऊपर ये बेस चला रहा है गुरुजी। हमको इतन माने जितना नॉलेज है इसी का ऊपर बेस करके हम बोल रहा हूँ, लेकिन अंदर का आदमी इस पैनल का जितना आदमी है कुलदीप सर का अंदर में कितना डेप्थ है ये लोग मापता नहीं है, सिर्फ ऊपर 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 बात करके चला जाता है, इसीलिए पीछा हुआ है। इसको आगे ले जाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कल्चर जैसा रूपक ठाकुर ने बोला जैसा ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही अपडेट कल्चर थोड़ा होगा तो हम लोगों का लीडरशिप करने के लिए डेप्थ को मापने के लिए खूब अच्छा सुविधा होगा, अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सर। थैंक यू। वाह वाह वाह, ग्रेट 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 ग्रेट। ऐसे ऐसे महान शख्सियत हमारे साथ है साथियों, जिनको सुन करके जिनके नॉलेज और जिनका प्रसारण साथियों शब्दों का निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। चलिए इसी की ओर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे लाडले दुलारे प्यारे की ओर, जहाँ पर साथियों छत्तीसगढ़ से कोटमी डबरा से बिलोंग करते हैं। वो हमारे चहेते हैं। तो प्लीज मोस्ट वेलकम मिस्टर राघव सर। आए सर और एक संगीत के साथ अपना 2 शब्द रखें। प्लीज मोस्ट वेलकम राघव सर। प्रणाम है सर आपको। नमस्कार। और गुरुकुल में सभी दीदी भैया, केटी प्रतापन सर, श्रीना मैम और माँ गायत्री को प्रणाम करता हूँ। आइए साथियों प्यारा सा भजन सुनते हैं। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान,
मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला अंदर काला। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला अंदर काला। इसको तू पहचान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जय हरिज। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, और थैंक यू। अंत बहुत में दो बहुत शब्द धन्यवाद यही कहूंगा, जी। अंत में दो शब्द यही कहूंगा सर, गुरुकुल इज द बेस्ट। सब चीज अच्छा हुआ है सर, कुछ न कुछ सभी में खामी है, और धीरे धीरे हम अपना खामी, अपना जो भी त्रुटि है उसको भरपाई कर रहे हैं। गुरुकुल को इसके लिए सत सत नमन है, धन्यवाद है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक जय हरि सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राघव जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, गुरुकुल में जो है ज्ञान अर्जित किया जाता है, संस्कार आता है, क्योंकि यहाँ संस्कार जो है परोसा जाता है। और संस्कार जो है साथियों फ्यूचर में काम आता है, क्योंकि हमेशा जब भी आप वहां से गुजरोगे, कहीं ना कहीं से गुजरोगे, तो लोग पूछते हैं कि ये है परिवार का संस्कार, ये बालक जा रहा है, ये बिटिया जा रही है, ये देखो संस्कार। जिस परिवार से आप बिलोंग करते हैं, उस परिवार का संस्कार का नाम साथियों उनके ऊपर गिना जाता है। इनमें उनके पूर्वज का संस्कार है, देखो कितना नॉर्मल, कितना नाजुक, कितना संस्कारी है करके। तो साथियों, गुरुकुल जो है एक संस्कार परिवार है, और यहाँ से संस्कार सबको दिया जाता है, परोसा जाता है। अगर आप और हम ना चलें, जैसे हमारे सर लोग बोले कि हमें क्या क्या सुधार करना है, क्योंकि एक पाठशाला है, पाठशाला में जब तक हम एक दूसरे का शब्द को नहीं रखेंगे, सुधार नहीं करेंगे अपने आप को, तो हमारी जो संस्कार जो है आगे ग्रोथ नहीं होगा। तो चलिए साथियों, एक कहावत है ना, मेंढक को सोने के ईंट में भी बिठा दो, मेंढक को सोने के ईंट में भी बिठा दो, लेकिन फुदक करके उछल करके वो नाली में ही
छलांग लगाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हम आपका एग्जाम्पल नहीं देते, हम एक चीज बोलना चाहते हैं कि आप जो है संस्कारी बनो और उससे हमेशा जो भी हमारे अंदर कमजोरी है उसको जो है त्याग दो और अच्छाई को ग्रहण करो। इसी तरह साथियों चलिए हम आपको ले चलते हैं ऐसे नगरी पे जहां पर वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और बहुत ही जबरदस्त है। उनका नाम है मातृशक्ति है कुंती बैरागी मैम। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, गुरुकुल आपको स्वागत करता है, वेस्ट मोस्ट वेलकम। आइए आप भी अपना 2 शब्द रखिए प्लीज। मोस्ट वेलकम कांति वेलकम बैरागी मैम, वेलकम। स्वागतम स्वागतम। ओके सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस गुरुकुल के हिस्सा मेरे को भी समझे, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी प्यारे प्यारे पार्टिसिपेट बने हैं उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम। और मेरे को भी श्रीमान कुलदीप सर जी के माध्यम से ये प्यारा सा सेशन मेरे को भी मिला और मैं भी ज्वाइनिंग हुई। और ज्वाइनिंग होते ही मैं भी अपने टीम को यहाँ पर लाना चाहूंगी और लाई भी हूँ एक जने को। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों को बात सुनकर, मेरे दिल भर आया। और सर जी अभी जो गाना गाए वो तो और मेरा दिल को छू गया, क्योंकि मैं भी एक कलाकार की बेटी हूँ, मैं भी कुछ गाती हूँ। तो क्या है ना, जिस लाइन में आप चलोगे, जैसे अभी आपने बताया, गुरु के दर्शन बिना शिष्य कोई मायने नहीं रखता। गुरु का ज्ञान शिष्यों को लेना जरूरी है। बोला जाता है ना, पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जान कर, एक कहावत है पुराने जो हमारे बुजुर्ग लोग कह गए हैं, तो बिल्कुल वही है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी छोटी लाइन 2 लाइन आप सभी लोगों बिल्कुल के बीच में बिल्कुल, रखना चाहूंगी। आइए 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 मैम, आइए बोलिए। ओके वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच। भजू मन राम सीता, राम सीता, राम सीता, बोलिए राम सीता, राम सीता, राम सीता। चक्र वही चक्र वाले वही, चक्र वही चक्र वाले वही, चक्र चलाने वाले वही। भजू मन राम सीता, राम सीता, राम सीता, बोलिए राम सीता, राम सीता, राम सीता। मुरली वही मुरली वाले वही, मुरली वही मुरली वाले वही, मुरली बजाने वाले वही। भजू मन राम सीता, राम सीता, राम सीता, बोलिए राम सीता, राम सीता, राम सीता। डमरू वही डमरू वाले वही, डमरू बजाने वाले वही। बोलिए राम सीता, राम सीता, राम सीता, कहिए राम सीता, राम सीता, राम सीता। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। राधे राधे। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सो मैम, मच, बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आकर के 2 शब्द गुनगुनाए, इसके लिए हम सैल्यूट करते हैं। जय हरीश। चलिए साथियों आगे की रुख करते हैं और इसी तरह हमारे तमाम वो लीडर साथियों अपना अपना शब्द को रखते हैं इतना लाजवाब, क्योंकि साथियों 25 महीना का जो लर्निंग पीरियड है, जो सीख है, हम एक दूसरे को जानने के लिए जो है यहाँ बताते हैं। तो मैं रुक करता हूँ छत्तीसगढ़ की नगरी की ओर, जहां पर हमारे केशव पटेल जी जो रायगढ़ से बिलोंग करते हैं साथियों। रायगढ़ जो है आपने छत्तीसगढ़ की कहानी सुना होगा, मोर मुकुट है। तो चलिए रुक करते हैं रायगढ़ में, और जहां पर हमारे केशव पटेल जी विराजमान है। तो सर केशव पटेल सर मोस्ट वेलकम सर, आए और 2 शब्द अपना विचार को प्रकट करें। केशव पटेल सर कंफर्ट जोन में है तो आइए सर, आप भी वीडियो में हैं, बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करके। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। चलिए शायद सर सफर में होंगे, कोई नहीं। इसी तरह हम आपको ले चलते हैं ऐसे डायनामिक पर्सन की ओर साथियों, जहां पर हमारे पासवान जी विराजमान करते हैं और सर का शब्द सुन करके दिल जो है और मन जो है गदगद हो जाता है, भर जाता है। तो प्लीज मोस्ट वेलकम संजय पासवान सर, आए सर, आप भी 2 शब्द रखें प्लीज। मोस्ट वेलकम सर।
जी वेलकम जी, वेलकम बहुत वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद जो थैंक यू सर। आज हमें इस पैनल पर आप सर आमंत्रित किए हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी सर आपका जो चेहरा, अभी तो सर्दी का मौसम है, हम बांधे छाने हुए हैं मोफलर, इसलिए वीडियो नहीं खोल रहा हूँ, लेकिन हमको भी सर वीडियो में ही आने में अच्छा लगता है। जब भी कुछ करते हैं तो अगर पैनल पर करते हैं तो वीडियो में ही अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर ये गुरुकुल ज्यादा कुछ अपना रखते हुए मैं इस गुरु के बारे में बताऊंगा सर। ये गुरुकुल ही ऐसा है जो हमें जो हेलो हेलो कंटिन्यू सर कंटिन्यू, आवाज आ रही है, बोलिए ना। ये नेटवर्क जो है ना, आज कितना दिन से इतना डिस्टर्ब कर रहा है सर, जो क्या कोई बतावे, नहीं बार बार जो निकल जा रहे हैं सर। कोई तो नहीं ये कोई नहीं, थैंक यू सर, थैंक गुरुकुल बोलिए। ऐसा ज्ञान देता है यहाँ से जो कोई यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ से हम अगर पैसा कमाने का अगर राह खोज रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें हमें परिवार को चलाने का भी संस्कार यहाँ से मिलता है। हमारा परिवार किस तरीका से चलेगा, हमारा किस तरह से समाज निर्माण होगा। तो इस तरीका का गुरुकुल को हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं सर। हम सुबह शाम बनते हैं केवल इस पैनल पर सीखने के भी से जुड़ते हैं। और हमें जो भी यहाँ से मैसेज मिलती है तो हमने अपने जो भी लोग हैं उनको बताते हैं कि इस तरीके का बात है, तो लोग मान जाते हैं और हमारी बातों को समझते हैं। जो कम से कम मेरे यहाँ से हैं, मेरे दरभंगा से जो भी मेरे थ्रू जुड़े हुए हैं लोग, तो इतना तो जरूर है सर। लेकिन यही है कि यहाँ पर आते हैं, कहते हैं पैनल पर आने के लिए, वो नहीं आ पाते। कहते तो है जरूर आ जाएंगे, लेकिन आ नहीं पाते। कुछ दो चार लोग कभी कभी आते हैं नहीं आते हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इतना सर विश्वास है कि हाईरिच पुनः बैक होगा। हम लोग संपूर्ण मतलब ताकत लगा करके इस हाईरिच को वर्क करेंगे और सफल होंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमें इस पैनल पर दो शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका शब्द ही काफी है। जय हरीश। चलिए साथियों, इसी तरह हम रुक करते हैं हमारे जबरदस्त डायनेमिक पर्सन जो प्रेस रिपोर्टर है साथियों, उनसे हम रूबरू करना चाहते हैं, उनका भी दो शब्द सुनना चाहते हैं। गुरुकुल उनको आशीर्वाद प्रदान करे। हम तो हमारे लाइव पार्टनर को इनवाइट करना चाहेंगे, मिस्टर चतुर्वेदी जी। आप आए सर, आप भी अपना दो शब्द रखें प्लीज। मोस्ट वेलकम सर, आइए सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर वॉइस आ रहा है? यस यस, कंटिन्यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ, सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, सभी साथियों को प्रणाम करते हुए आज मैं अपनी बात जरूर रखना चाहूंगा, क्योंकि आज ओपन शेयरिंग है। और मैं एक बात सभी से कहना चाहूंगा, चाहे छोटी मुंह बड़ी बात समझें या जैसे भी समझें, कायदा कानून सभी के लिए बराबर होगा, चाहे वो किसी भी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो। और अगर किसी दूसरे की मिस्टेक किसी दूसरे के सिर पे ना थोपी जाए। क्यों? क्योंकि कोई समझे या ना समझे, लेकिन मैं जरूर बोलूंगा, मैं जरूर अपनी आवाज उठाऊंगा। अगर किसी भी साथी के साथ कहीं पे भी अन्याय होगा, उस बात को मैं जरूर रखूंगा। और जैसा आज रूपक सर ने कहा है, रूपक सर ने जो कहा है कि हमारा सेशन होना चाहिए वो टेक्निकल, बिल्कुल। ये जितने सारे ये जो लोग हमारे जितने भी साथी लोग हैं, इन सभी लोगों को जो को होस्ट बनाया जाता है, या तो उनसे पूछ के को होस्ट बनाया जाए। अगर वो सेशन में अगर को होस्ट ही हमारा
प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं होगा तो हमारे और साथी कैसे होंगे? हम आप देखते हैं किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए किसी भी होस्ट के द्वारा अगर आमंत्रित किया जाता है और डिजिटल क्लैपिंग की बात रखी जाती है तो मात्र 1 या 2 साथी या 3 साथी, जबकि पैनल पे 6-6, 7-7 लोग होस्ट बने होते हैं। ये भूमिका हमें आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बेशक मेरी बात थोड़ी कड़वी होगी, लेकिन आज मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, क्योंकि हमारा गुरुकुल ये अद्वितीय है। यहाँ से लोग एक हम सब नेटवर्कर की भूमिका से जरूर बनते हैं, लेकिन यहाँ नेटवर्कर के अलावा हमारे जीवन में हर गुण सिखाता है ये गुरुकुल, हर रास्ते में हमें परिपक्व बनाता है। तो हम इस गुरुकुल का मान सदैव चाहेंगे और सदैव अपने आप से बढ़कर हम इस गुरुकुल का मान सम्मान रखेंगे, क्योंकि मैं बस यही चाहता हूं, यही कामना करता हूं। मैं अपने सभी वरिष्ठ साथियों से, अपने सभी साथियों से, सभी माताओं बहनों से, सभी से ये मेरा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है मेरी कि बस इस चीज को जरा गौर कर लीजिएगा कि यदि आप कोहोस्ट की भूमिका में हैं तो प्लीज, और अगर पैनल चलाना है, पैनल को अगर बिल्कुल गतिमान देना है, सही ढंग से देना है तो स्ट्रिक्ट होना होगा, स्ट्रिक्ट होना होगा। भूमिका सबकी होगी, गलती किसी की भी बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसा कृत्य करके एक तरफ खड़े हो जाते हैं और बातें दूसरों को सुननी पड़ती हैं। ये मुझे नापसंद है। तभी मैं आज देख रहा हूं, मैं आप सभी लोग भी देख रहे होंगे कि मैं 2 दिन से 3 दिन से बराबर पैनल पे तो हूं और प्रेजेंट ऑफ माइंड हूं। ये भी आप सबको अवगत करा दूं कि प्रेजेंट ऑफ माइंड हूं, लेकिन जानबूझ के नहीं। इसीलिए क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए अगर एक लिंक डाली जाती है तो उस लिंक को जो भी व्यक्ति पैनल चलाता है उस व्यक्ति को यह जरूरी देखना होगा कि किसका नाम है। क्योंकि अभी एक दिन राज मुखर्जी सर की लिंक पड़ी हुई थी और पटेल सर ने आकर के रूपक सर का नाम ले लिया। इसी बात से क्षुब्ध होकर के हमारे गुरुदेव ने सबके सामने चुन्नूलाल भारद्वाज सर से बोला था कि मेरी क्या आवश्यकता है। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा इस बात को। आज ओपन सेशन है, इसलिए मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे गुरुकुल में ऐसी गलती दोबारा दोहराई जाए किसी के भी जरिए से। सही 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 सही। थैंक यू सर। जय जय हरेश, जय जय हरेश। लव यू हरेश, लव यू गुरुकुल। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस बात को आपने गांठ बांध के रख लीजिएगा। सर ने बहुत ही जबरदस्त तरीका से अपना शब्द को रखे, इसके लिए हम सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको। अगर मेरी माइक चाहे कुलदीप सर का हो, चाहे मेरा हो, चाहे किसी भी लीडर का हो, कोई अगर स्पीच दे रहा है और हमारी माइक अगर खुला है तो को होस्ट का एक ही जिम्मेदारी है उस माइक को म्यूट करने का, चाहे मेरा हो चाहे कुलदीप सर का हो। ऐसा नहीं है कि सर का माइक खुला है तो खुले रहने दो, ऐसा नहीं है। को होस्ट का भी पावर है उस माइक को म्यूट करने का। अगर उस जगह हमारे चतुर्वेदी सर स्पीच दे रहे हैं और मेरी माइक खुला है तो बाजू वाला को होस्ट उसको म्यूट करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि बैकग्राउंड से आवाजें आती है। इस बात को भी को होस्ट लोग को ध्यान दीजिएगा। चलिए, कल 8:30 बजे के सेशन में क्लियर करेंगे। हम आगे की ओर रुख करते हैं, जहां पर हमारे छत्तीसगढ़ के नगरी से बने हुए हैं और जबरदस्त तरीका से हमारे चुन्नूलाल भारद्वाज जी हैं। तो सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, 2 शब्द रखें सर और एक छोटा सा सॉन्ग भी रखें। तो 2 जिम्मेदारी आपको दिया जाता है। प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। आइए, आपका स्वागत है। वेलकम सर। धन्यवाद गुरुदेव।
आपको धन्यवाद। आज का सेशन अति सुंदर, बहुत सुंदर, सुहावन लग रहे हैं। 2 साल के दौरान ऐसा सेशन पहले बार होने जा रहे हैं। हमारे महागुरु आज होस्टिंग कर रहे हैं और इतना सुंदर उनके अमृत वाणी हमें सुनने का मौका मिल रहे हैं। तो ऐसे आते रहें गुरुदेव और हमें आशीष वचन देते रहें। रहा सवाल, सभी को एक साथ प्रणाम करता हूँ। हमारे गुरुजन, हमारी संस्था का रचयिता केडी प्रतापन श्रीनिवास प्रतापन को और सभी हमारे साथी मातृ शक्ति सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। आज चतुर्वेदी सर ने जो अपने शब्द रखे हम सब के लिए रखें और वैसे अपने शब्द को लेकर के चलेंगे जैसे हमारे गुरुजन बोलते हैं, उनके शब्द को लेकर के इस संगठन में चलेंगे। आत्मविश्वास के साथ अपने आप को तैयार करेंगे और मिल करके गुरुकुल में आगे बढ़ेंगे और अपने टीम को भी बनाएंगे अपने जैसे। तो आज का ओपन शेयरिंग जो हमारे दोनों महागुरु रखें, सभी हमको सीखने के लिए, क्योंकि ये निकट समय आ चुका है दोस्तों, तो हमें तैयार तो होना ही जरूरी है। और गुरुजन सभी को आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, बलौदा बाजार, चुन्नूलाल भारद्वाज। हैरिच अपने जी जान से प्यारा है और हमेशा जी जान से प्यारा ही रहेगा। तो जरूर तैयारी करके रखे हैं 2026 जनवरी के लिए। तो धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव, प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं सर, सत सत अभिनंदन। और चलिए साथियों, हम रुक करते हैं मातृ शक्तिगण की ओर, फिर गुरुजनों को बुलाएंगे समापन के लिए। और हमारे ग्रेट मेंटर भी अभी छत्तीसगढ़ से ही मुखर्जी जी बने हुए हैं। तो आशीर्वाद ले लेते हैं श्रद्धा श्रुति मैम का। मैम अगर कंफर्ट जोन में है तो आइए और आशीर्वाद दे करके 2 मिनट आशीर्वाद दीजिए प्लीज। मोस्ट वेलकम श्रद्धा श्रुति सर मैम। मैम आज कंफर्ट जोन में नहीं है सर, उनके परिवार में कुछ अनहोनी हो गई है। ओहो, मेरी बात सॉरी हुई सॉरी थी आज सॉरी। मैम से। चलिए कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चलिए हम रुक करते हैं राज मुखर्जी सर की ओर और क्लोजिंग करेंगे। और आशीष वचन में पुनः एक बार गुरुजी को लेंगे। पटेल सर बने हैं क्या सर? राज मुखर्जी सर आइए सर, मोस्ट वेलकम। जी सर, जी सर, प्रणाम गुरुदेव। नमस्कारम। पैनल में उपस्थित हमारे सभी महागुरुदेव और गुरुदेव और हमारे मातृशक्ति पुरुष शक्ति, आप सबको चरण वंदन नमन। आज का यह सेशन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो है हम अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। अपने अंदर जो छिपे कुछ ऐसे रहस्य, कुछ बात रहते हैं, उन्हें खोलने का मौका मिला है, क्योंकि यह ओपन शेयरिंग है। और आज जो है सभी साथी अपने अपने जो विचार रखे, इसके लिए सदैव हम उनका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि साथियों, यह गुरुकुल का ही तो देन है, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ न कुछ नया सीखना चाहता है और कुछ नया हमारे इस गुरुकुल से मिले, अपने आप को सीखने के लिए यह सदैव चाहता रहता है। इसी कारण हमारे जो गुरुवर हैं वो सदैव यही चाहते हैं और बीच बीच में ओपन शेयरिंग इसीलिए रखा जाता है। तो आज का यह सेशन बहुत ही लाजवाब। साथियों, गुरुकुल में जो ज्ञान की बातें होती हैं वह हमें स्पष्ट हो जाता है कि हम जो चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, वह हमारे कोई ना कोई साथी भी वही चाहते हैं। और आज सभी साथियों ने हम जो चाह रहे थे उन सभी बातों को अपने अपने शब्दों में रखा कि हमारे इस गुरुकुल को क्या जरूरत है। तो जैसे हमारे माननीय ठाकुर सर जी, रूपक ठाकुर सर जी, माननीय हमारे चतुर्वेदी सर जी, हमारे धार्मिक सर जी, जितने भी हमारे मातृशक्ति कलावती मैम जी, सब साथी हमारे आए और अपने अपने
जो विचार विमर्श रखे इस गुरुकुल में, वह हम ही चाहते थे कि ऐसे होना चाहिए। और आज जो है हमें उन सभी जो बातों का इस गुरुकुल में रखने का मौका मिला हमारे साथियों द्वारा, और हम भी यही चाहते थे कि ऐसे होना चाहिए। तो साथियों, एक एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा कि जब महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास निमंत्रण देने के लिए गए थे, और वहां पे जब पहले पहले पहुंचे थे दुर्योधन, तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं, और उन्होंने जो है एक कुर्सी में समझ लीजिए सिर तरफ था, और वहां पे बैठ गए। उनका इंतजार किए कि कब हमारे जो केशव हैं वो जगे और मैं उन्हें अपना निमंत्रण दूं। और जब फिर दूसरे पल में हमारे जो धनुर्धारी माननीय अर्जुन जी पहुंचे, और उन्होंने भी देखा कि अभी श्री कृष्ण जी सो रहे हैं, तो वो जो है उनके पैर के तरफ, उनके जो सोए थे पलंग में, उसी पलंग में पैर की तरफ बैठ गए। तो जब उठे ना, तो देखा कि सबसे पहले तो अर्जुन को ही देखे, क्योंकि उनके नजर के सामने थे। तब उन्होंने अर्जुन से पूछा कि हे पार्थ, आप कैसे, ठीक हो, अच्छा हो, क्यों आए हो? तो उन्होंने बताया कि मैं आपको जो युद्ध की तैयारी चल रहा है उसमें निमंत्रण देने आया हूँ। तब उसी वक्त कहते हैं कि दुर्योधन कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो पहले आया हूँ, पहले मेरा निमंत्रण स्वीकार करो। तब केशव जी कहते हैं कि हाँ नहीं, मैं दोनों का ही निमंत्रण स्वीकार करूंगा, आप अपना अपना बात रखिए। तो उस समय साथियों श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं एक तरफ हूं और मेरी जो सेना है एक तरफ है। तो मेरी जो सेना है वो एक जने को प्राप्त होगा और मैं एक जने के पास जाऊंगा। और वहां उन्होंने यह भी सुना दिया कि मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब दुर्योधन जो है व्याकुल हो जाते हैं कि जब ये हमारे श्री कृष्ण जी एक रहेंगे और ये शस्त्र भी नहीं उठाएंगे तो मैं इनको लेके क्या करूंगा। और उन्होंने जो है उनके जो सेना है उनको लेने के लिए श्री कृष्ण जी को कहते हैं, और वहीं पे जो हमारे जो धनुर्धारी अर्जुन जी रहते हैं, वो चाहते हैं कि श्री कृष्ण जी मेरे साथ रहें। और उन्होंने वहाँ पे जो केशव से निवेदन किए कि हे केशव, हे मेरे मित्र, आप से मेरा एक ही निवेदन है कि आप मेरे रथ के सारथी बनेंगे। तब केशव जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यही तो एक ज्ञान है और यही तो एक समझ है कि जिस के सारथी भगवान श्री कृष्ण रहेंगे तो वह तो हार ही नहीं सकते। तो ऐसा ही हमारा जो ये गुरुकुल है साथियों, हम सबका लक्ष्य यही है कि हम जो लक्ष्य बना के चल रहे हैं उस लक्ष्य को जीतना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, और यह गुरुकुल हमें उस लक्ष्य तक ले जाएगा। और हमारे जो सारथी हैं, हमारे गुरुवर माननीय हमारे नाग सर जी, माननीय हमारे कुलदीप सर जी, अब सोच के देखिए साथियों, यह हमें कहाँ लेना चाहते हैं, और हमारे ऐसे सारथी मिले हैं। तो हमें तो इस गुरुकुल के बारे में कुछ ऐसा कुछ कमी नजर नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब ज्ञानी पुरुष हैं। और हमारे जो मेंटोर हैं हमारे माननीय कुलदीप सर जी, माननीय नाग सर जी, इनके तो बातों का क्या कहना, और वो हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं साथियों। तो हमारे जो अंदर में जो भी प्रश्न है, जो भी सवाल उठते हैं, उनका तो हल पहले से ही हो जाता है। ऐसा ही हमारा गुरुकुल है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है हमें गुरुकुल के द्वारा ही प्राप्त होगा, और ऐसे ही हम सबका साथ मिलता रहे, सभी साथियों का ज्ञान मिलता रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय गुरुकुल। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी हो चला है और आशीष वचन के रूप में हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे पटेल जी को। पटेल सर अगर कंफर्ट जोन में है तो सर आए और आप भी 2 मिनट आशीष वचन के रूप में प्रदान करें। मोस्ट वेलकम रामलखन पटेल सर, जो आज सर का हैप्पी बर्थडे है। सभी को मैं आज का अनम्यूट देता हूं, सर को हैप्पी बर्थडे बधाई दीजिएगा। पटेल जी, हैप्पी बर्थडे सर, बर्थडे पटेल वेलकम। सर जी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, बर्थडे जन्मदिन की पटेल हार्दिक सर, शुभकामनाएं। सर जी, हैप्पी बर्थडे। आपको आपके जन्म के उपलक्ष्य में हैप्पी हैप्पी बर्थडे सर, बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हमारे आपको बर्थडे हैप्पी बॉय बर्थडे। हैं मिस्टर जन्मदिन रामलखन पटेल मुबारक सर। हो सर। हैप्पी बर्थडे।
जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो सर। और आज आइए, आप आशीष वचन के रूप में आपको इनवाइट किया जाता है। अगर कंफर्ट जोन में है तो सर मोस्ट वेलकम। पधारो सर। हैप्पी बर्थडे सर जी, पटेल सर जी, प्रणाम सर। धन्यवाद सर, वेलकम धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम बर्थडे बॉय सर, वेलकम। पटेल मोस्ट सर वेलकम मोस्ट सर। वेलकम। आज तो धन्यवाद हमारे सर, बेसिकली आप बर्थडे धन्यवाद। बर्थडे बॉय है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी जी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में सभी शोधकर्ता, रिसर्च करता और सब चिंतन करने वाले हमारे गुरुकुल के महान 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 सबको जो है दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। जो आप लोगों ने मुझे इतना श्रेय, प्रेम, आदर, आप लोग मुझे चाहते हैं और सबका मंगल, मेरा मंगल होए और सबका आपका मंगल होए। और दुनिया की सबसे बेहतरीन सोच के धनी, समता, बंधुत्व और न्याय के बागडोर में हम सबको संभाल के रखने वाले ऐसे महान हस्ती केडी प्रस्थापन सर और सरना मैम को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। साथ में आज के गुरुकुल में जबरदस्त मंच को संचालन कर रहे हमारे ग्रेट मेंटोर, जिनकी मार्गदर्शन में 15 माह के दौरान आज 25 माह की लगातार जिनकी अगुवाई में हम लोग इस गुरुकुल को संचालन कर रहे हैं, ऐसे हमारे ग्रेट ग्रेट महान हस्ती, हम सबका मेंटोर आज मंच का संचालन कर रहे हैं। ऐसे गुरुवर को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। साथ में हमारे इस गुरुकुल को दिशा निर्देश देने वाले ऐसे महान हस्ती बड़े भैया कुलदीप सिंह कुंडीर सर को, जिनकी अथक मार्गदर्शन और प्रयास से लगातार गुरुकुल को एक नई दिशा की ओर प्रदान कर रहे हैं, ऐसे महान हस्ती को दिल से अभिनंदन। साथ में हमारे मातृशक्तिगण, पुरुष शक्तिगण, जिनकी हर हमेशा इस गुरुकुल को आगे बढ़ाने के लिए, चिंतन करने के लिए हमेशा सोच पैदा करते हैं, ऐसे ऐसे सभी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, सबको दिल से अभिनंदन। आपका मंगल हो, आपकी सोच को मंगल हो, आपको हमेशा दिन में, रात में करुणा हो, दया हो, ऐसे आप सबके मन में भावनाएं पैदा करे परमात्मा। आज की ओपन शेयरिंग था साथियों, और गुरुकुल को किस तरीका से और संचालन किया जाए, संचालन में क्या सुधार किया जाए, इस संबंध में सभी का बहुत बहुत अच्छे ढंग से सुझाव आया। अधिकतर प्रस्ताव हम अपने आप में सुधार की भावनाओं को व्यक्त की अधिकतर साथियों ने। हमारे एक दो साथी हैं, उन लोगों ने कुछ टेक्निकल एजुकेशन की ओर ध्यान आकर्षित किया और बच्चों ने ये भी प्रदर्शित किया कि टिकरा कहीं पे है, टिकरा कहीं पे। पटेल सर माइक ओपन कर लीजिए अपना, बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा था इसलिए मैंने सबको म्यूट कर दिया है। जी जी जी, मैं भी सोच रहा था किसका माइक ओपन था। तो साथियों, नाम में सुधार, स्कूल तो स्कूल होता है, विद्यालय विद्यालय होता है,
तो विद्यालय में जो मैनेज करने वाले रहते हैं, जो अध्ययन करने वाले रहते हैं, उनको सुधारने की, अपने आप को सुधारने की आवश्यकता होता है। थोड़ा सा मैं इतिहास की ओर ले जाना चाहूँगा, हालांकि समय नहीं है, फिर भी मैं ज़्यादा नहीं, आप लोगों को 5 मिनट का समय लूँगा। त्रेता युग में राजा दशरथ, आप सब लोग जानते हैं कि सूर्यवंश है। तो राजा दशरथ को एक चिंता खाई जा रही थी कि आने वाले पीढ़ी को, रघुकुल की जो पीढ़ी है, उसको क्या दशरथ तक के ही सीमित रह जाएंगे, ये चिंता खा रहे थे। तो अपने गुरु से, कुल गुरु से पूछे कि गुरुदेव, जिस कुल में महान सम्राट राजा हुआ, राजा भगीरथ हुआ, रघु हुआ, और उस कारवां को आगे बढ़ाने वाला क्या दशरथ के बात कोई नहीं होगा? तो उस गुरु ने बोला कि राजन, आप जो चिंता कर रहे हैं वो चिंता करने लायक नहीं है। आपको इस रघुकुल को बढ़ाने वाला यशस्वी आपको पुत्र मिलने वाला है, परंतु आपको उसके लिए एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। तो उस यज्ञ के लिए आपको अगर तैयारी करते हैं तो जरूर आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ति हो जाएगा। तो रानी ने बोला, और कौशल्या रानी ने बोला कि गुरुदेव, फिर किस बात की देर है, उस ऋषि को आमंत्रित कीजिए, बुलवाइए और अनुष्ठान की तैयारी कीजिए। तो गुरुदेव ने बोला कि बुलाया नहीं जाता, रानी बोले, उसको जो है आमंत्रित किया जाता है। फिर कौशल्या माँ ने बोले, तब तो राजा को उनके पास स्वयं जाना चाहिए, और राजा को बोले कि आप जो है जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं सेना तैयार कर देता हूँ, घोड़ा, हाथी, पालकी के साथ में, प्रजा के साथ में और सेनाओं के साथ में जाइए, और उस ऋषियों को जो है आमंत्रित करके ले आइए। तब गुरुदेव ने बोला कि ऐसा भी नहीं होगा रानी, आप याचक बन के जा रहे हो उस ऋषि के पास, ना कि वहां पे लड़ाई लड़ने जा रहे हो, जहाँ सेना की आवश्यकता हो, जहाँ हाथी, घोड़े, हथियार, तलवार की आवश्यकता हो। आप कुछ मांगने जा रहे हो। तब राजा दशरथ ने बोला कि मैं स्वयं जाऊंगा और नंगे पैर जाऊंगा, क्योंकि मैं उन ऋषि के पास अर्जी करने जाऊंगा, निमंत्रण देने जाऊंगा, और ज्ञान लेने के लिए मैं एक याचक बन के जाऊंगा, उनके पास एक भिक्षु बन के जाऊंगा। और प्रण किया, और राजा दशरथ ने अकेला नंगे पांव याचन करते हुए सिंगी ऋषि के आश्रम तक के पैदल गया, और पैदल जाके जब उस ऋषि योग समाधि में बैठे थे तो उनके सामने दंडवत प्रणाम करते हुए और
अपने आंसुओं से उस ऋषि की पैर धोआ। तब कहीं उनकी जो याचना था, मांग था, उस याचना को ऋषि ने स्वीकार किया और बोले कि राजन, आपका मंगल होए और हम आपको यज्ञ करने के लिए हम आपके निवेदन स्वीकार करते हैं और चलिए उसकी आप तैयारी कीजिए, मैं आपके यज्ञ में जरूर शामिल होऊंगा। तब कहीं वो यज्ञ सफल हुआ और उस यज्ञ सफल के कारण राजा को अपने कुल चलाने के लिए 4 पुत्र जो है मिले, 4 पुत्र, और चारों पुत्र स्वयं परमात्मा ने अवतार लेना पड़ा। परमात्मा ने स्वयं अवतार लिए, लीला रचा। तो मेरा बोलने का मतलब यही है साथियों, हम यज्ञ पे जा रहे हैं। अगर मानो तो गंगा, पवित्र गंगा माता है, मानो तो गंगा, नहीं मानो तो बहता पानी है। जो मानते हैं उस गंगा को पवित्र माता मानते हैं, अपने पूरे दुष्कर्मों को उस गंगा में स्नान करके डुबकी लगा के अपने उस दुष्कर्म को धो डालते हैं। उसी तरह से ये गुरुकुल पवित्र एक गंगा है। एक इस गुरुकुल एक अनुष्ठान है, यज्ञ है। अब लोग याचक के हिसाब से गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, या अभिमान से आते हैं, या ज्ञानी बन के आते हैं, या किसी के ऊपर में द्वेष भाव रख के आते हैं, वो उनकी सोच है। लेकिन जो याचक बन के आएंगे, गुरुकुल को गुरु समझ के आएंगे, और जो इस गुरुकुल में सेशन ले रहे हैं उसको श्रृंगी ऋषि के रूप में अगर मान के आएंगे, उस गुरुकुल की शिक्षा, उनकी सभ्यता, उसकी संस्कार को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे। और जो दूसरे भाव से आएंगे तो जैसा भाव वैसे भगवत की प्राप्ति होता है साथियों। हमारे मन में हम जैसा भाव रखेंगे, जिस भाव से हम इस पवित्र गंगा में आएंगे, इस गंगा की अमृत वाणी श्रवण करेंगे, इस गंगा में अपनी डुबकी लगाएंगे, जिस चीज को हम धोने का प्रयास करेंगे वही चीज धुलेगा। हम सत्य को धोएंगे, हम अपने संस्कार को धोएंगे, अपने सभ्यता को धोएंगे, तो हमको जो है दुर्जन कहेंगे। लेकिन हम अपने दुष्ट भावनाओं को धोने के लिए इस पवित्र यज्ञ में अमृत वाणी, अमृत वर्षा श्रवण करेंगे, तो हमको इस गुरुकुल का लाभ मिलेगा। इसलिए आप इस गुरुकुल को कितना अहम, कितना महत्व देते हैं, वो हम और आपके ऊपर में है साथियों। मैंने इस सब 2-3 दिन हो गया इस शब्द को, मुझे जब जब मौका मिलता है मैं इस शब्द को दोहराने का प्रयास करता हूँ कि हम अपने आप को इतना तैयार करें, इतना अपने में जो दुष्भावना है उसको खत्म करें, हम संस्कार की ओर जाएं। एक गुरुकुल की दर्जा अगर दिए हैं तो मन से अपने
वाणी से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से अगर अपने आप को बदलेंगे तभी हम जो है गुरुकुल की यज्ञ का, अमृत रसपान का सही में श्रवण किए हैं, रसपान किए हैं। और इतने शब्दों के बाद भी अगर हम अपने आप को नहीं बदल पाए, अपने वाणियों में परिवर्तन नहीं कर पाए, अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर पाए, तो अब उसके लिए क्या कहा जाए। इसीलिए कहते हैं कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। हमारे गायत्री पीठ का जो एक मूल मंत्र है साथियों, लोगों को हंसी आता था, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, युग बदलेगा तो दुनिया बदलेगा। लोग हंसते से ये क्या युग बदलेगा भाई, ये कौन सा युग में लाना चाहते हैं। लेकिन उसकी सही दृष्टि यही है कि हम अगर बदलेंगे, अपने स्वभाव को बदलेंगे, अपने आचरण को बदलेंगे, अपने व्यवहार को बदलेंगे, अपने वाणी को बदलेंगे, शिष्टाचार लाएंगे, तो आज मैं बदला हूँ, कल नाग सर बदलेंगे, परसों कुलदीप सर बदल देंगे, फिर जो है अपने बेहरा जी बदल देंगे, फिर पता नहीं कितने जो आते हैं 30-35 लोग बदलेंगे, तो युग तो बदल जाएगा ना। 1 से 2 भला, 2 से 4 भला। तो सबसे पहले हमको जो है अपने आप को बदलने की आवश्यकता है साथियों। दोषारोपण, दुष्भावना से किसी की दिल को नहीं जीता जा सकता। इसीलिए हमने बहुत लोगों को बदलते हुए देखा। मैं आज देखता हूँ, आजकल मैं बहुत गंभीर होके सुनता हूँ, बड़े भैया में कितनी बदलाव आ गया। उसके जो ठीठपन था, उसकी जीतपन था, आज मुझे वो जीतपन नजर नहीं आता। उनकी जो पहले जो कड़ू वचन बहुत बोलते थे, आज उनकी जो कड़ू वचन में कम सुनने को मिलता है। तो आप अपने को बदलना चाहा ना, तब तो बदला। आज नागसर जी की उनके वाणी को देखिए, दुख उनको भी होगा, उनके घर में भी प्रॉब्लम होंगे, उनके घर में भी परेशानियां हैं, उसको हम लोग जानते हैं किस तरीका से जीते हैं। लेकिन कभी अपने दुख, अपने दर्द को गुरुकुल में रखा है क्या? जो अपने दर्द को छुपा के दूसरे के दर्द को अपनाता है, वही तो सेवक बनते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम तो अपने दुख दर्द पहले बखान करने का प्रयास करते हैं। मुझे इस बात की खुशी होता है कि आज हम लोग 2 साल से अगर गुरुकुल की संचालन कर रहे हैं, तो ज्यादा नहीं, कम से कम जो है हम 10-20 लोग जो है इस गुरुकुल को अपने आप को समर्पण करने वाला व्यक्ति हमने पैदा कर दिया। ये हमारी अहोभाग्य है, गुरुकुल का अहोभाग्य है। हमारे जीवन की हम जिस चीज की कल्पना कर किए थे, उस कल्पना में जो है हम थोड़ा आगे उस दिशा में आगे बढ़े। आज इस गुरुकुल को अपने पेट की कमाई से, अपने पेट की आधी भोजन की हिस्सा से हम आज गुरुकुल को जो चलाने का जो है बीड़ा उठाया हमारे शिवाचरण बेहरा सर, जो 65-70 वर्ष की आयु में पेंशन की से जीवित चलता है, उस व्यक्ति ने जो 3 महीना अकेला गुरुकुल को चला दिया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी उपलब्धि ये है कि आज उनकी सीखने, आज मैं देखता हूँ हमारे सबसे सीनियर मोस्ट है हमारे बेहरा सर उम्र के हिसाब से, और कभी अपने आप में गर्व नहीं किया कि कभी अब उसने व्यक्त नहीं किया कि मैंने सर जो है ये किया वो किया, कभी को होस्ट नहीं बने। लेकिन आज उसकी सीख ने आज इस गुरुकुल को 7 से 10 लोगों को जो है अपने जैसे व्यक्ति बनाने का निर्माण कर दिया। और 2 महीना हो गया इस
साथियों इस गुरुकुल को जो है अंशदान दे के उन व्यक्तियों ने इस गुरुकुल के महत्व को और बढ़ा दिया। जिस चीज की हम लोगों को चिंता रहता है कि ये 12 तारीख आने वाला है, गुरुकुल को जो है रिचार्ज कराना है, कहाँ से मैनेज करेंगे, कैसे संचालन करेंगे, हम लोगों को चिंता रहता था। आज वो चिंता हम लोगों से मुक्त हो गया और मुझे ऐसा लगता है कि आज ये गुरुकुल जो है जिन परिस्थितियों से आगे बढ़ रहा था उनकी जो गति जो है तेज हो गया है। एक गंगा के समान उनकी जो धारा जो प्रवाहित हुआ है वो डबल हो गया है। तो इसलिए साथियों गंगा तो बह रहा है, धाराएं बढ़ रहे हैं, अमृत वर्षा हो रहे हैं। आप कितना इसका लाभ ले पाते हैं ये आपके ऊपर में डिपेंड है। इन्हीं वाणियों के साथ में हमारे गुरुदेव को पुनः नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ और थैंक आप यू सर, सबका थैंक यू मंगल हो। बेस्ट ऑफ धन्यवाद। लक सर, ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज के बर्थडे बॉय हमारे राम लखन पटेल जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुकुल आपको आशीर्वाद देता है, आप नित्य नए दिन हजारों साल जिए और सुख से भरी आपका परिवार हो। हमेशा माता रानी और परमपिता परमेश्वर से आशा उम्मीद करते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशियों का बौछार हो। ढेर सारी शुभकामनाएं सभी ऑल पार्टिसिपेंट लीडर को। और आज का थोड़ा ज्यादा समय ले ली, इसके लिए सबसे मैं माफी चाहता हूं। जय हरीश, लव यू हरीश। आज का अनम्यूट हम दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज जय जयकारा लगाएंगे। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश। सभी ऑल पार्टिसिपेंट कर नमस्कार। जय हरीश, जय हरीश, हम बदलेंगे जय युग हरीश, बदलेगा। जय हम जय हरीश। निर्माण योजना सफल हो।